एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। हसन नवाज हुसैन नवाज 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। अदालत में नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि मुल्ज़िमान को पेश होना पड़ेगा, इसके बगैर वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं हो सकते। वकील सफाई काजी मिसबा ने कहा कि 3 रेफरेंसेस में दीगर मुल्ज़िमान बरी हो गए थे। मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट से PTI को मिले आर्जी रिलीफ में 13 मार्च तक तौसी। अदालत ने कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर बुध तक हलफ लेने से रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के वकील ने कहा कि 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है। 93 सीटों वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने गिफ्ट में इन पार्टियों को मखसूस नशिस्तें दी हैं। अदालत में अटॉर्नी जनरल पेश नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने कहा कि बुध के दिन केस दोबारा सुनेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में दायर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन लड़ा या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियारात से तजावुज़ है। अदालत का इस्लामाबाद इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को सब जेल बनी गाला का दौरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली के लिए दरखास्त। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला के घर के एक कमरे में बंद करके रखा गया है। अदालत बैलिफ मुकर्रर कर दे, वो जाकर देखकर आज ही रिपोर्ट दे। जब बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई थीं तो सुप्रिटेंडेंट जेल को बनी गाला मुंतकिली का इख्तियार नहीं था। स्टेट काउंसिल के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी साबिक खातून अव्वल हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए बनी गाला मुंतकिल किया गया। अदालत की सुप्रिटेंडेंट जेल के ऑर्डर की रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की हिदायत। कहा इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात से मुतालिक सुप्रिटेंडेंट जेल ऑर्डर पास करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। वकील ने इस्तदा की कि सरकारी मसरूफियात के बाइस अली अमीन गंडापुर पेश नहीं हो सकते, इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत की दरखास्त गुजार को 50,000 रुपए के मुशलके और मकामी जामिन देने की हिदायत। सेशन अदालत ने केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में असलहा और शराब बरामदगी का केस दर्ज है। PTI के मरकजी कायदीन के रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल। PTI के मरकजी रहनुमा उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब और असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्लाह सूबाई काबीना में शामिल। शहराम तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई और साबिक विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी के भतीजे अदनान कादरी भी सूबाई काबीना का हिस्सा। शेर अफजल मरवत के छोटे भाई खालिद अतीफ वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर जाहिर शाह का कहना है कि काबीना में मेरिट की बुनियाद पर अरकान को शामिल किया गया है। मौरूसी सियासत ना करने का दावा करने वालों ने KPK में चाचा मामा को विजारतें बांट दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टाइगर फोर्स वाली रविश तर्क करना होगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की तनकीद। कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कागजात ही जमा नहीं कराए, फहरिस्त नहीं दी तो नशिस्तें कैसे मिलेंगी। मौलाना और बानी PTI का एक होना सियासी क़यामत की निशानी है। मौलाना फजल रहमान की नशिस्तों तो PTI ने चुराई हैं, फिर वो सिंध में एहतजाज क्यों कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पंजाब में पावर शेयरिंग नहीं, सियासी मुशावरत का फॉर्मूला है। पीपल्स पार्टी ने 2 रुकनी कमेटी बना दी है, नून लीग भी जल्द बना देगी। सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे से मुतालिक निगरां हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर 2023 के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्तों पर हुक्म इम्तना जारी। वफाकी हुकूमत ओगरा SSGC और दीगर से 14 मार्च को तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। दरामद और बरामद करने वाली 400 से ज़ायद कंपनियों ने निगरां हुकूमत के फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अदालत की कंपनियों को इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा कराने की हिदायत। अदालत ने नाजिर के बजाय वफाकी हुकूमत को रकम अदा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हिदायत की कि जब तक हतमी फैसला नहीं हो जाता इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास ही जमा रहेगी।
नया कर्ज, नई शराइत, कम से कम गैस इस्तेमाल करने वाली प्रोटेक्टेड कैटेगरी के लिए भी कीमतें बढ़ने के खदशात। IMF से $8 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन को दी जाने वाली $100 अरब की सब्सिडी खत्म करके रिपोर्ट IMF को देना होगी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जून तक RLNG पर 29 अरब की सब्सिडी भी खत्म करना होगी और गैस पर गर्दिशी कर्जा बढ़ने से रोकने के इकदाम से भी IMF को आगाह करना होगा। IMF ने विफाकी और सूबाई सतह पर टैक्स जमा करने के लिए विफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जदीद और नीम खुद मुख्तार टैक्स अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दी है। दी न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF की तजवीज़ है कि अथॉरिटी तवील मुद्दती दौरानिया के लिए विफाकी और सूबाई टैक्स जमा करे। सिंध और बलूचिस्तान में रमज़ान में गैस सहरी में सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक गैस दस्तयाब होगी। अफ्तार के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक गैस सप्लाई खुली रहेगी। सूई सदर ने शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आला सिंध का $22.5 अरब के रमज़ान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को रमज़ान में $5,000 नकद देने की मंजूरी दी। रकम बैंक के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची में आज से क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में सहर व अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग न करने की हिदायत। शिमाली गजा में मस्जिद पर इसराइली बमबारी में 5 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत और पानी की कमी से 2 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस के छापे, 9 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि इसराइल हमास के दरमियान जंगबंदी माहदे की राह में हाइल रुकावटें नाकाबिल तस्खीर नहीं। मुआहिदा रमज़ान मुबारक से पहले भी हो सकता है। यमन के हूसियों का खलीज अदन में कमर्शियल जहाज पर मिसाइल हमला, 2 सिविलियन मरीन हलाक और 6 जख्मी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में कार्गो शिप को भी नुकसान पहुंचा है। खलीज अदन में जहाज़ों पर हूसियों के हमलों में जानी नुकसान का यह पहला वाक़या है। बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। वेप्स पर नई लेवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज दोनों जंग अज़ीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का भी ऐलान। कहाँ से रोज़ा रखेगा, कहाँ से रोज़ा खोलेगा, कहाँ से रोज़ा दूसरों को खुलवाएगा। मार्केट के अंदर हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान पे जा रही हैं। फ्रूट देखें जो 300 का मिल रहा था 500 का मिल रहा है। गरीब आवाम के लिए ऐसा कोई रिलीफ नहीं है कि जिसके एक गरीब आदमी जो है ना अपने रमजान के रोजे जो है ना एक अच्छे तरीके से रख सके। और इतने ज्यादा महंगाई हो चुकी है कि मतलब जो सी भी चीज देखो वो डबल ट्रिपल हो चुकी है पहले से उसका रेट। जब भी माह रमजान आता है तो उसका वजह से ये चीजों के रेट बढ़ा देते हैं। जो समझे चीजें 20-25 हज़ार में घर का राशन पूरा था, अभी 40 हज़ार में नहीं पूरा हो रहा। रमजान करीब आते ही खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा। सहर व अफ्तार कैसे करेंगे, क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे। कीमतों में कमी ना होने पर शहरी शदीद परेशान।